नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का इस प्यारे से YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है, राम राम है, सत श्री अकाल है सभी को मेरी तरफ से मेरे प्यारे साथियों। तो शुरुआत करेंगे हम लोग कल की क्लास को, जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके उपरांत हम लोग आगे चलेंगे। और 12th क्लास की अगर अपने बात करें तो कुछ कमेंट बच्चों के आ रहे हैं, 12th क्लास वापस रीओपन की जाए, रीस्टार्ट की जाए ना। तो बेटा जी अभी थोड़ा करेंगे वो चैप्टर अपना जहां तक डिस्कस किया था, आगे चलेंगे, अपने चिंता मत कीजिए। हो सकता है आज या कल की क्लास में अपने क्लास लगाएंगे, उस चैप्टर को भी अपने फिनिश करेंगे, तो चिंता नहीं करनी है। और उसके अलावा कुछ चीजें हम लोगों ने परिवर्तित की हैं, उन चीजों को भी आप लोगों को समय के अनुसार आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा। और पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि चैप्टर नंबर 8 जो है उसका अपने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस को जो सॉल्यूशन है वो भी डिस्कस करना है अपने को, है ना। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने सभी ने चैप्टर नंबर 8 के जितने भी पॉसिबल हो सकते थे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस तुम लोगों ने सोल्व किए होंगे। नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अभी भी आपके पास में टाइम है 1-2 दिन का। तो मैं भी लगता है कि संडे को अपने क्या करेंगे, संडे को अपने बेटा जी जो है वो अपने क्लास लगा लेंगे, ठीक है जी, वो चिंता मत करना आप। तो संडे को हो सकता है कि आपकी अगर आपका साथ रहा तो मैं भी संडे को अपने लाइव क्लास सेशन रख लेंगे। उस टाइम में अपने चैप्टर नंबर 8 की जितनी भी बातें हैं, डाउट्स वगैरह और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, वो अपने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो यूं ही अपने हंसते रहना है, अपने पढ़ते रहना है खिलखिलाते हुए। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं दोबारा वापस। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी को मेरी तरफ से सभी को बेटा जी गुड इवनिंग है। और कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हो, नीट के हिसाब से पढ़ाओ। तो बेटा जी अब नीट के हिसाब से मैं प्रॉपर तरीके से नीट का बैच नहीं ले रहा हूं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो बैच चल रहा है अपना, ये हमारा एक बेसिक क्लास जिसको हम बोले हैं बेटा जी 11th क्लास, उसका ये बैच चल रहा है हमारा, है ना। नो डाउट जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन करनी है या जिनका नीट का जो जनरल चीजें जो डिस्कस करना चाहते हो, तो वो जनरल चीजें आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो बेटा। और काफी फायदेमंद उनका ये बात रहेगी कि जब आपका या इन 11th वालों का जब ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चंस होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा देखना आप, तो वही क्वेश्चंस लगभग आप लोगों के नीट वगैरह के अंदर या जेई वगैरह के अंदर आते हैं। और अगर वही बेसिक चीज तुम लोगों ने डिस्कस नहीं की है तो बेटा जी देन हाउ कैन यू गिव द आंसर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो कैसे आप लोग उनको दे पाओगे आप। इसलिए ये प्रॉपर मैं नीट का बैच नहीं चला रहा हूं, है ना। तो देखेंगे वो आरबीसी के द्वारा नीट का बैच शुरू किया जाएगा या किस प्रकार से उसके बारे में की बात रहेगी हमारी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो ये हमारा बैच चल रहा है, ये बेटा जी प्रॉपर तरीके से हमारा 11th क्लास के लिए बैच चल रहा है। और जिनको ज्ञान नहीं है या जिनका मार्गदर्शन, उनको मैं मार्गदर्शन जरूर देना चाहूंगा कि 11th क्लास और 12th क्लास का ही सिलेबस आता है जो नीट वगैरह के एग्जाम अगर आप लोग देते हो तो बेटा जी, है ना। देखना आप लोग पिछले साल का पेपर या उससे पिछले साल का पेपर उठा के देखना, ज्यादातर पोर्शन आप लोगों का 40% या लगभग 45% जो मार्जिन पूछा जाता है वो 11th क्लास में से पूछा जाता है ही नहीं। और 50% और 60% के जो क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, वो 12th क्लास के पूछे जाते हैं। तो नो डाउट आप लोग पढ़ते रहो तो इसमें से भी क्वेश्चन आप लोगों के हूबहू वैसे पूछे जाएंगे बेटा जी, है या नहीं। तो चिंता मत कीजिए, जो ले रहा है नीट की तैयारी कर रहा है, तो अगर आप लोग इसके साथ में जुड़े हुए हो तो बेटा जी आप लोगों को भी थोड़े गाइडेंस मिलेगी, थोड़ा हेल्प मिलेगी, थोड़ा बेसिक चीज आप लोगों की भी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि बेसिक जब तक हम लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम लोगों को आगे वाली चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी, है ना। तो खैर छोड़िए इन बातों को, आप लोगों को पढ़ते रहना है बेसिक चीजों के साथ में। और 11th वाले मेरे पास जितने भी जुड़े हुए हैं बच्चे बेटा जी, सभी का मैं दोबारा वापस आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत करना चाहूंगा। और वापस शुरू करते हैं अपने कल की क्लास को, आगे लेकर के चलते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था ओवरलैपिंग के बारे में, है ना। अति व्यापन पढ़ रहे थे अपने, हाँ अति व्यापन, वो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरलैपिंग के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा कर लिया है। और ओवरलैपिंग जाते जाते मैंने बेटा जी आप लोगों को ओवरलैपिंग के बारे में बात बता दी थी कि ओवरलैपिंग 4 प्रकार की होती है। एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी एक्सियल फॉर्म ओवरलैपिंग, एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द पीपी पैरेलल ओवरलैपिंग। पीपी समानांतर अति व्यापन, है ना। ये अति व्यापन है, ध्यान रखना बेटा जी, ये अति व्यापन है हमारा। क्लियर है बात, तो ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ अति व्यापन, तो ये यहां तक हमने डिस्कस किया था। इसके आगे हम लोग लेकर के चलते हैं कल की क्लास। जिन्होंने नहीं पढ़ी बेटा जी, गुजारिश करूंगा दोबारा वापस उन लोगों से
कि कल की क्लास आप लोग तसल्ली के साथ में लेना, ताकि हमें आगे वाली बीबीटी थ्योरी को कोई कंफ्यूजन ना हो बीबीटी थ्योरी को पढ़ने में हमें। तो आइए शुरुआत करते हैं, मैं इसी के आगे लेकर के चलता हूं। आज का टॉपिक भी काफी मस्त वाला रहेगा, अच्छा वाला रहेगा, जो टॉपिक आप लोगों को काफी हेल्प करेगा बीबीटी थ्योरी के अंदर। तो आ जाइए बेटा जी, यूं ही हम लोगों ने पढ़ना है। तो आज का टॉपिक का हमारा नाम है बेटा जी, कौन सा नाम है बताइए आप जल्दी से। तो आज अपने पढ़ेंगे बेटा जी नया टॉपिक, जिसका नाम है संकरण। नो डाउट संकरण आप लोग बायो में भी पढ़ते होंगे ना, तो वो बायो वाला संकरण अलग है, ये हमारे केमिस्ट्री में संकरण है। क्या देखो संकरण सब जगह आ रहा है ना। संकरण बायो में भी आ रहा है, संकरण का मतलब हाइब्रिड होता है ना, और संकरण केमिस्ट्री में भी आ गया। तो वो सर अलग करवाते होंगे, वो बायो का सिस्टम अलग चलेगा हमारा, ये केमिस्ट्री में। देखो केमिस्ट्री में संकरण का मतलब क्या होता है, लगभग वही होता है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, अंतर नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, किसे कहते हैं संकरण। हाँ आ जाओ, तसल्ली से सुनना बेझिझक। पहले नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप अपने डिस्कस करेंगे तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में। आ जाओ, तो शुरुआत करते हैं बेटा जी संकरण के बारे में। संकरण का मतलब क्या होता है, सुनो। संकरण का मतलब क्या होता है, एक बात मैं बताना चाहूंगा, गौर से सुनना। संकरण के अंदर कौन भाग लेता है, ये ध्यान रखना। संकरण के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन भाग लेता है। हाँ, भाग कौन लेता है, खोपड़ी में यह बात घुसेड़ लो कि संकरण के अंदर भाग कौन लेगा। मेरे प्यारे साथियों, संकरण के अंदर भाग लेते हैं कक्षक। और कक्षक क्या होता है, कल तुमने पढ़े, एस कक्षक, पी कक्षक, ये पढ़े थे तुमने, है ना, डी कक्षक, ये वाले भाग लेते हैं। संकरण में कौन भाग लेता है, कक्षक भाग लेते हैं। पहली बात ये हमारी खोपड़ी के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर ये फीड कर लो। इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। सर कौन से कक्षक भाग लेते हैं, जितने भी कक्षक होंगे सारे के सारे भाग लेते हैं। दूसरी बात, सर दूसरी बात कैसे, समझ में नहीं आई। जितने भी कक्षक हैं, चाहे वो भरे हुए हों, चाहे वो आधे भरे हों, चाहे वो पूरे भरे हों, वो सारे टाइप के कक्षक इस संकरण में भाग लेते हैं। सर दोबारा समझाओ, अरे आंखें खोल करके देखो, ये मैंने बनाया पी का। पी में चाहे ऐसे इलेक्ट्रॉन हो, है या नहीं है, भरे हुए नहीं है, आधे भरे हुए हैं, ये लो पूरे भरे हुए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे भरे हुए हैं। भरे हुए नहीं है, खाली पड़ा है पूरा, ये लो खाली पड़ा है पूरा। तो एवरी टाइप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स आर टेकन पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी टाइप के कक्षक, चाहे वो खाली हो, कुछ कुछ भरा हो, आधा भरा हो, पूरा भरा हो, सभी टाइप के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। पहली बात, ये बात घुस गई हमारी, क्लियर बात। तो आइएगा, लिखते भी रहना, साथ साथ में अपने को समझाता भी रहूंगा बेटा जी, बिल्कुल तसल्ली से समझाएंगे, है ना। हाँ, संकरण होता क्या है, आ जाओ आ जाओ, पहले संकरण बताता हूं होता क्या है, किसे कहते हैं संकरण, ये बताता हूं आप लोगों को मैं। संकरण का मीन क्या होता है, प्रश्न आ सकता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स विद एग्जांपल एंड आल्सो राइट द टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। परिभाषा लिखिए इसकी, क्या होता है समझाओ, और इसके प्रकारों को समझाओ, है ना। तो इसके बारे में पहले अपने समझते हैं, तसल्ली से समझना बेटा जी, आराम से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिएगा, मैंने कहा था कौन भाग लेता है, कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है जी। कक्षक, मान लो एक कक्षक ये रहा, क्लियर है, अच्छा, और एक कक्षक ये रहा, ये लो दो। कितने कक्षक है, दो कक्षक है मान लो, क्लियर है। देयर आर 2 ऑर्बिटल्स व्हिच आर टेकन पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। दो कक्षक भाग ले रहे हैं, सुना गौर से ध्यान से, ये भाग ले रहे हैं और भाग लेंगे बेटा जी, तो नए संकरण, नए कक्षक बनेंगे, नए कक्षक बनेंगे, न्यू ऑर्बिटल बनेगा, न्यू ऑर्बिटल। समझा रहा हूं आपको, डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा, लिखूंगा।
दो कक्षक भाग ले रहे हैं, देखो दो कक्षक भाग ले रहे हैं, ये ए और बी भाग ले रहे हैं, मान लो ऑर्बिटल्स आर टेकन पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो नए कक्षक बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, नए कक्षक बनेंगे, नए कक्षक बनेंगे। और जो ये नए कक्षक बनेंगे हमारे, है ना, ये नए कक्षक जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, उतने ही बनेंगे जितने कक्षक भाग ले रहे हैं। दोबारा फिर सुनो, दो कक्षक अगर भाग ले रहे हैं तो नए कक्षक बनेंगे, तो वो नए कक्षक कितने बनेंगे, उतने ही बनेंगे जितने कक्षक भाग ले रहे हैं। तो कितने भाग ले, दो भाग ले, तो दो ही नए कक्षक बनेंगे। खोपड़ी में ये बात बिठा लो कि दो ही क्या बनेंगे, दो ही नए कक्षक बनेंगे हमारे, दो ही नए कक्षक बनेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? छह कक्षक भाग ले रहे हैं, छह कक्षक भाग ले रहे हैं। इफ द 6 orbitals are taken part in the hybridization, then also 6 types of the new orbitals are formed. तो छह ही नए क्या बनेंगे, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो जितने जने भाग लेंगे उतने जने नए कक्षक बनेंगे, जितने जने भाग लेंगे तो उतने बनेंगे। दो जने भाग लेंगे तो दो बनेंगे, चार जने भाग लेंगे तो चार बनेंगे, छह जने भाग ले रहे हैं तो बेटा जी छह बनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने जने भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे, उतने ही नए कक्षक बनेंगे। अच्छा, इन नए कक्षकों को बेटा जी हम बोलते हैं संकरित कक्षक। ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहूं तो बेटा डेफिनेशन क्या लिखवाऊंगा संकरण की, हाँ ऐसे लिखेंगे, जब, अच्छा एक बात और, एक बात और इसी में समझा देता हूं मैं, सुना गौर से, सुन रहे हो? जो कक्षक भाग लेते हैं ना, भाग, वो सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे। मामूली सी भी अगर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, है ना, तो मामला थोड़ा खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है जी, एक जैसे होने चाहिए संकरण सारे के सारे। खैर छोड़िए, अपने डेफिनेशन लिखते हैं। जब परमाणु के कक्षक, कक्षक कौन से होंगे, आधे भरे भी हो सकते हैं, पूरे भरे भी हो सकते हैं, खाली भी हो सकते हैं, कुछ भी टाइप के हो सकते हैं। मैं लिख देता हूं कक्षक। कक्षक क्या हो सकते हैं, अपूर्ण, पूरित भी हो सकते हैं, या अर्धपूरित भी हो सकते हैं, या फिर पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पूर्ण पूरित कक्षक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको लिख दे, साफ कर देता हूं मैं। पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जब परमाणु के कक्षक आपस में क्या होते हैं, आपस में संकरित होते हैं, तो नए कक्षकों का निर्माण होता है, नए कक्षकों का निर्माण होता है, नए कक्षकों का निर्माण होता है, जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। क्लियर है बात? इंग्लिश वाले तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा जी, हाँ। when the orbitals are combined together, then the form of the new orbitals which known as hybrid orbital। जब कक्षक आपस में संयोजित होते हैं, है ना, तो
नए कक्षकों का निर्माण होता है। उन नए कक्षकों को तुम क्या कहोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संकरित कक्षक का नाम है बेटा जी हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहोगे आप, द फॉर्म ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को, अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे संकरण कहा जाता है। बात समझ आई क्या? संकरण कौन सा होता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑर्बिटल्स आर टेकन पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन? ऑप्शन ए फुलफिल ऑर्बिटल, ऑप्शन बी वैकेंट ऑर्बिटल, ऑप्शन सी हाफ फिल ऑर्बिटल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बताओ कौन से टाइप के पार्ट लगेंगे? सभी प्रकार के, चाहे वो फुलफिल हो, चाहे वो हाफ फिल हो, चाहे वो वैकेंट हो, चाहे वो फिर आप लोगों के है कि नहीं कैसे भी टाइप के ऑर्बिटल्स हो। एवरी ऑर्बिटल्स आर टेकन पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। सभी प्रकार के कक्षक, चाहे वो पूरे भरे हो, चाहे आधे हो, चाहे खाली हो, चाहे कैसे भी हो, सभी प्रकार के संकरण मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या लेते हैं? संकरण में भाग लेते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, ध्यान रखना आप, कुछ बातें हैं, उन बातों को हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना है इसमें। नंबर पहली बात, कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों को अपने लिखेंगे बेटा जी, ये लो इस पेन से लिखते हैं अपने। कुछ बातें हैं जो लिखनी है हमको। क्या? नंबर पहली बात, संकरण में पहली बात, जितने कक्षक भाग लेते हैं, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए कक्षक, मतलब अर्थात संकरित कक्षक बनते हैं। उतनी संख्या में संकरित कक्षक बनेंगे बेटा। पहली बात, हर बात को अपने पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। जितनी संख्या में भाग लेंगे उतनी संख्या में नए बनेंगे। 2 जने भाग ले तो 2 बनेंगे, 6 जने भाग ले तो 6 बनेंगे। अरे यार 10 जने भाग ले रहे हैं तो 10 ही हमारे न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। सो the total number of the hybrid orbital is always equal to the total number of the orbital which are taken part in the hybridization. I again repeat, total number of the hybrid orbital जो होते हैं, टोटल बनने वाले जो संकरित कक्षक होते हैं, they are always equal to the total number of the orbitals which are taken part in the hybridization. जितनी संख्या में भाग लेंगे उतनी संख्या में ये हमारे बनेंगे। पहली बात होगी हमारी। Now we discuss about the second number point. Second is that, second क्या है बेटा जी? बनने वाले जो संकरित कक्षक हैं, संकरित कक्षक जो बनेंगे, संकरित कक्षक सभी एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। सारे के सारे संकरित कक्षक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। जैसे वो वैसा मैं, वैसा मैं वैसा वो, इस प्रकार से बनेंगे। अरे वो का मतलब आप है या नहीं है? जैसे आप वैसा मैं, जैसा मैं वैसे आप, इस प्रकार से। तो एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी आवर सिमिलर आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिमिलर टू ईच अदर, सेम होंगे, सेम। कैसे? वो आगे बताते रहेंगे आपको। संकरित कक्षक सभी एक समान होते हैं। अच्छा, एक समान होंगे तो मुझे लगता एक समान है तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी? एक जैसी। एक समान है तो एक जैसी होगी। हाँ, तो लिख सकते हो ये भी। संकरित कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? एक समान होती है। संकरित कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। देखो एक समान होती है। हाइब्रिड, द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड इज ऑलवेज सिमिलर। देखो समान होते हैं, समान, रेड पेन से लिख देता हूं मैं यहां पे।
समान होते हैं, समान के साथ साथ इनकी ऊर्जा भी क्या होती है, इक्वल होती है। एक समान, इक्वल, बराबर, बराबर होती है, एक समान होती है। जितनी उसनी है उसकी उतनी उतनी रहेगी, जितनी उसकी उसकी होगी उसकी उतनी दूसरे वाले की उतनी रहेगी। सो द एनर्जी लेवल इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, आफ्टर दैट हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? संकरण के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग। बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे साथी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चले इसके आगे आ जाओ, आ जाओ। नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग बताते हैं बेटा जी संकरण के प्रकार। संकरण किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया कि संकरण का मतलब है कि जब कक्षक आपस में संयोजित होते हैं, संकृत होते हैं, तो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। उन नए कक्षकों को हम बोलते हैं संकृत कक्षक। और जो संकृत कक्षक जो बने हैं उनकी ऊर्जा बराबर होती है, एक जैसे दिखते हैं, दिखने में बराबर होते हैं, ऊर्जा लेवल बराबर होता है, उनको हमने नाम दिया है बेटा जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आगे बात करते हैं टाइप, संकरण के प्रकार। देखो बेटा, है ना, संकरण के प्रकार। वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन अपने 3 ही पढ़ेंगे यार, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बस अपने सिलेबस में जितना दिया हुआ है बस उतना ही पढ़ेंगे अपने, है ना। हाँ, निकालना सिखा दूंगा मैं, निकालना तो नो डाउट आप लोगों को ऐसे सीखते रहेंगे, अपने चेंज करते रहेंगे, आराम से सीखते रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं है। तो कितने टाइप के होते हैं बेटा जी? जनरल अपने कई टाइप के होते हैं, वैसे अपने समझेंगे। पहला तो पढ़ेंगे अपने बेटा जी एसपी, एसपी संकरण। कौन सा संकरण? एसपी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 1। एक पढ़ेंगे sp2, sp2 संकरण पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे मेरे रसगुल्ले sp3। क्या होता है sp और sp2 और sp3? एक एक को लेकर के चलेंगे अपने। इसके अलावा और बहुत टाइप के होते हैं, d2sp3, dsp3, sp3d2, sp3d2 के अलावा sp3d3, d2sp3, d3sp2, पता नहीं कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग निकलते रहेंगे धीरे धीरे, है कि नहीं? बट देयर आर वी डिस्कस ओनली फॉर 3 टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन नाउ इन दिस क्लास। केवल 3 ही पढ़ेंगे अपने, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आइएगा, एक एक को लेकर के चलते हैं, है ना। आ जाओ। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं नंबर अपने 1, किसकी? एसपी संकरण। एसपी संकरण तसल्ली से समझना, फिर आएगा समझ में, नहीं तो बेटा जी घूमते रहोगे, फिरते रहोगे। आ जाओ, क्या होगा? करें शुरुआत? आ जाओ फिर जरा शुरुआत करते हैं। क्या कहता है एसपी संकरण किसे कहते हैं? और एस का मतलब है एस कक्षक, पी का मतलब है पी कक्षक। जब कौन कौन से कक्षक, एक एस कक्षक, एक पी कक्षक, दोनों आपस में संयोजित हो जाएं। अरे ओवरलैपिंग नहीं, अब वो ओवरलैपिंग अलग थी। नाउ दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। संकरण पढ़ रहे हैं अपना, संकरण पढ़ रहे हैं भैया, संकरण पढ़ रहे हैं, हाँ संकरण पढ़ रहे हैं। तो क्या कहा मैंने कि जब एक s कक्षक, when one s orbital and also one p orbital are taken part in the hybridization, s कक्षक तथा एक p कक्षक संकृत होते हैं या संकरण में भाग लेते हैं, when one s orbital and the one p orbital are taken part in the hybridization, then that's known as sp hybridization। जब एक s कक्षक तथा एक p कक्षक संकृत होते हैं या संकरण में भाग लेते हैं, संकृत होते हैं, तो उसे क्या कहोगे? उसे sp संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। बात आगे समझ में। इंग्लिश वालों के लिए मैं बोलता रहूंगा बेटा जी, बहुत मीडियम में चलेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कि आप लोग मेरी जो इंग्लिश जो मैं बोल रहा हूं वो जल्दी जल्दी आप लोग लिख लिया करो आप, है ना। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एसपी हाइब्रिडाइजेशन? क्या होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन? का मतलब होता है when one s orbital and one p orbital are taken part in the hybridization, then that's known as sp hybridization। तो उसको क्या बोलोगे तुम? sp संकरण बोलोगे आप, ठीक है ना जी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे। इसमें होता क्या है बेटा जी? इसमें मुझे बताओ, आंखें फाड़ के देखो जरा सामने, कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 2 जने भाग ले रहे हैं। 2 जने कौन कौन ले रहा है?
एक तो ले रहा है ये एस कक्षक और एक ले रहा है मेरे प्यारे रसगुल्ले पी कक्षक। दो कक्षक भाग ले रहे हैं। अगर दो कक्षक भाग ले रहे तो फटाक से मुझे बताओ बनने वाले नए कक्षक कितने बनेंगे। बनने वाले नए कक्षक भी दो बनेंगे। ओए होए होए क्या बात है, लाजवाब। तो इसमें बनने वाले कक्षक कितने बनेंगे, दो बनेंगे। इसमें बनने वाले नए का मतलब है संकीर्ण या संकरित कक्षक दो बनते हैं। और दोनों समान होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अरे समान होने के साथ साथ उनकी ऊर्जा भी समान होती है। हाँ, दो बनते हैं जिनकी, लिख सकते हो आप, जिनकी ऊर्जा एक समान होती है। हाँ, एक समान होती है, बिल्कुल होती है। तो ये हमने डिस्कस किया है मेरे प्यारे रसगुल्ले, किसके बारे में, एसपी संकरण के बारे में। तो मुझे बताओ एसपी संकरण क्या होता है कि जब एक एस कक्षक आ जाए एक पी कक्षक आ जाए, ये दोनों आपस में अतिव्यापित हो गए, आपस में संकृत हो गए, सॉरी, इन्होंने संकरण में भाग लिया, तो बनने वाले दो कक्षक दो बनेंगे, एक एस पी के थ्रू एसपी, पहला भी एसपी बनेगा दूसरा भी एसपी बनेगा। अरे बोलो यार, दो जने भाग ले रहे हैं, एक एस भाग ले रहा है दूसरा पी भाग ले रहा है, दो बनने वाले कौन से कक्षक बनेंगे, दोनों की ऊर्जा समान होती है। एक से तथा दोनों कक्षक, मतलब नए कक्षकों की बात हो रही है, नए कक्षक एसपी बनते हैं। दोनों समान बनेंगे, ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडू जी, दोनों समान बनते हैं। अरे थमो एग्जाम्पल अपने बाद में करेंगे, पहले चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, चिंता काहे को करते हैं जब हम लोग बैठे हैं आपके पास में। So when one s orbital and the one p orbital are taken part in the hybridization, then that's known as sp hybridization. And in this type of the hybridization, two orbitals are taken part. So in this type of the process, two new orbitals are formed. That's known as sp hybrid orbital. sp बोलते हैं इनको हम लोग। Now next we discuss about that. अच्छा, इसी में चलते रहो, इसी में दो तीन बातें और हैं, अगले स्लाइड यूज करता हूं मैं, इसी में चलते रहना मेरे प्यारे साथियों। इस संकरण में होता क्या है मेरे बाबू, इस संकरण में एस लक्षण 50%, क्योंकि तुम्हें पता है पी संकरण के अंतर्गत एक एस है एक पी है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50% है कि नहीं। 50% एक्स लक्षण, एस लक्षण 50% तथा पी लक्षण कितने होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, पी लक्षण 50% होते हैं। पूछा जाता है बकायदा, क्या पूछा जाता है, हाँ, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द एस कैरेक्टर इन एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी संकरण में एस कैरेक्टर कितना परसेंट होता है, चिल्ला के कहोगे 50% होता है। sp2 में कितना होगा, अभी हमने पढ़ा नहीं, वो आगे आएगा। sp3 में कितना होगा, अभी वो भी नहीं पढ़ा, वो भी आगे आएगा, अभी sp पढ़ा है हमने। सो इन द sp s character is also 50% and p character is also 50%. any problem? there are no any problem. एक एग्जांपल देखें क्या, बोलो एग्जांपल ले, आ जाओ। एग्जांपल लेने से पहले मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूं। जब एक ऐसा आएगा एक पी आएगा, जब एक ऐसा आएगा एक पी आएगा, तो उसको बोलेंगे sp संकरण। इसमें दो कक्षक भाग रहे हैं तो दो जने नहीं बनेंगे, दोनों की ऊर्जा बराबर होगी, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, एसपी होगा और दूसरा भी एसपी होगा। कितनी मस्त बात है, फूटरी बात है तुम्हारी तरह। नेक्स्ट, इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, 50%, पी कैरेक्टर कितना होगा, इट्स आल्सो 50%। नाउ वी डिस्कस वन एग्जांपल। एक छोटा सा चिन्ना सा प्यारा सा एग्जांपल ले रहा हूं बेटा जी, देखना थोड़ा ध्यान से। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये लो। अरे बोलो यार, ले ले छोटा सा एग्जांपल, ये लो। फिर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में आप लोग आराम से पढ़ना। एग्जांपल पढ़ने हैं
तो एक साथ एग्जांपल करवा दूं या फिर अलग अलग एग्जांपल अपने डिस्कस करें? आप बताओ, एक साथ एग्जांपल पढ़ा दें या फिर अपने अलग अलग एग्जांपल जो है वो डिस्कस करें फिर अपने? एक साथ चलो अलग अलग डिस्कस करते हैं अपने। आ जाओ फिर अलग अलग पढ़ेंगे अपने, ताकि अलग अलग अपने को आराम से समझ में भी आ जाए, कोई समस्या भी ना हो हम लोगों को, नहीं तो समस्याएं बहुत ज्यादा क्रिएट होंगी हमारे सामने, है या नहीं है? अब समस्या तो क्रिएट होती रहती हैं, वो बात है हमारे सामने, चलता रहता है प्रोसीजर, है ना? तो ये बातें ध्यान रखनी है अपने लोगों को। तो आ जाओ, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं बेटा जी किसका, लिख लेते हैं, BeH2 का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। Be, दिस इज द बेरिलियम हाइड्राइड। कौन है? बेरिलियम हाइड्राइड। आओ इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तसल्ली से देखना, मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, बेरिलियम, यह है बेरिलियम। बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी? 2 इलेक्ट्रॉन। बगल में कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। बगल में कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। अच्छा सुनना आप गौर से, सुनना मेरे प्यारे साथी, तसल्ली के साथ में सुन पा रहे हो? जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम, इस बेरिलियम का पी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है। कौन सा कक्षक? पी कक्षक। एस कक्षक भी लेता है। और पी कक्षक की आकृति तुम्हें पता कैसी होती है? ऐसी होती है। बोलो, होती कि नहीं होती ऐसी? बिल्कुल होती है। अच्छा, कल मैंने तुम लोगों को चीजें बताई थी, उसमें थोड़ा ध्यान देना। जो मैंने पी कक्षक बताया ना, ये वाला पी कक्षक, उसमें एक पाली बड़ी होती है, ऐसे एक पाली बड़ी होती है और छोटी पाली चिन्नी सी होती है, ऐसी चिन्नी सी होती है। ध्यान रखना, मैं दोनों बड़ी बड़ी दिखाई, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी दिखा सकते हो आप। इंटरनेट पे सर्च करोगे, बुक्स पे सर्च करोगे, गूगल करोगे तो इतनी बड़ी बड़ी पालियां बनेंगी, लेकिन एक्चुअली में इतनी बड़ी बड़ी पालियां होती नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी पालियां बनाने लगे ना तुम लोग, तो फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पाली दिखेगी नहीं, है कि नहीं है? तो इसमें हम एक पाली बड़ी बनाते हैं और दूसरी पाली छोटी सी बनाते हैं, छोटी सी, ऐसे छोटी सी बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना? तो वैसे ही मैं आप लोगों के सामने इतनी बड़ी पाली ना शो करके मैं भी छोटी ही पाली शो करूंगा। बेटा जी कहां चला गया मेरा? ये रहा। तो देखो गौर से, ये लीजिए, ये लो, एक पाली इसकी ये रही और इसकी छोटी सी पाली चिन्नी सी इधर से इधर दिखा दी, ये लो। अच्छा दूसरी पाली देख लो, ये लो, दूसरी पाली एक ये रही, एक एस कैरेक्टर ये रहा और इसकी इधर दिखा दो, ये लो, 2 दिखा दी मैंने इसमें। अब ऐसे दिखाएंगे तो एक ही दिखेगा इसमें डंबल सा, है या नहीं है? एक ही दिखेगा डंबल सा इसमें, लेकिन एक नहीं होता, 2 दिख रहे हैं आपको। आ जाओ, अब क्या होगा? अच्छा, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एस कक्षक भाग लेता है, ये लो, इसका एस कक्षक भाग लेता है। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ओवरलैपिंग यहां पे हुई है। किसकी हुई? एक एस की हुई है, एक पी की हुई है, बोले तो एसपी। ओए होए 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 होए, उठे चलो, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये लो अपना भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा इसको मैं बना देता हूं इससे, ये लो, ये लो, इसकी भी ओवरलैपिंग होगी यहां पे, ये लो, यहां पे भी ओवरलैपिंग होगी इसकी, ये लो, इसका भी एक एस, एक्स का पी, एसपी। बताओ है या नहीं? एसपी एसपी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने की मेन बात क्या है कि जब एक एस कक्षक और एक पी कक्षक, जब एक एस कक्षक और एक पी कक्षक क्या लेता है? पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। अब कैसे भाग लेता है अभी आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, जब अपने बीबीटी पढ़ेंगे तब अपने को ज्यादा आएगा, है ही नहीं? इसलिए एग्जाम्पल्स अभी भी तुम लोगों को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम्हें बीबीटी समझाऊंगा तब तुम लोगों को समझ में आ पाएगा कि हाँ इनका संकरण इस प्रकार से निकाला जाता है और इस प्रकार से इनका संकरण होता है। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? ये भी देगा और वो भी देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल, यहां आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां भी आएगा इलेक्ट्रॉन, उसका भी दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल दिया जाएगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इसका भी यहां आएगा, इसके से। तो जब एक एस कक्षक एक पी कक्षक, अभी तो फिलहाल आप लोगों को ये एग्जांपल याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये एग्जांपल अपने को बाद में याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात, यहां भी याद कर सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो एक एस कक्षक और एक पी कक्षक जब आपस में भाग लेते हैं तो बेटा जी कितने कक्षक बनते हैं? 2 कक्षक बनते हैं। दोनों एसपी होते हैं और दोनों की ऊर्जा बराबर होती है और दोनों एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। तुम जैसा है वैसा मैं हूं, है या नहीं मेरे प्यारे साथियों? तो आइएगा, ये थी हमारी BeH2 की क्या स्ट्रक्चर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आ जाओ। तो ये थी बात हमारी sp के बारे में बात होगी। छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, ज्यादा हमने बड़ी बड़ी बातें डिस्कस नहीं करनी है। दूसरी बात देखो, अगली बात आते हैं नंबर 2, sp2 संकरण। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, फटाक से मुझे बता दो, इसमें मुझे बताओ s कितने हैं? 1 है। p कितने हैं? p 2। देखो स्क्वायर लगाया हुआ है, मतलब p 2 जने हैं। इसका मतलब इसमें एक s कक्षक भाग ले रहा है और p कितने के ले रहे हैं? p 2 जने भाग ले रहे हैं। टोटल कितने जने भाग ले रहे हैं? टोटल 3 जने भाग ले रहे हैं। सो बनने वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो मेरे प्यारे साथी कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सो व्हेन one s orbital and 2 p orbitals are taken part in the hybridization, then the form of sp hybridization। क्या होता है बेटा जी, लिखना चाहोगे? हाँ, ये लो। जब एक s कक्षक व एक p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, तो उसे एक नहीं लिखना, 2 लिखना बेटा, 2 तो उसे sp2 संकरण कहा जाता है। That's known as the sp2 hybridization। sp2 संकरण कहा जाता है। नेक्स्ट आगे। अच्छा, इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें कुल 3 कक्षक भाग लेते हैं। 3 कक्षक भाग लेते हैं, है ना? 3 कक्षक भाग लेते हैं। इसलिए इसमें 3 ही नए कक्षकों का दूसरा नाम क्या है बेटा जी? संकृत कक्षक लिख सकते हो आप। संकृत कक्षक बनते हैं, संकृत कक्षक बनते हैं। और सबकी ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये तीनों कक्षक एक समान, अर्थात सभी sp2 होते हैं। sp2 सारे जैसे होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो, बिल्कुल होंगे। हाँ, एक तालाब में सारी मछलियां जैसी हैं वैसे देखे हुए। हाँ, मछलियां अलग भी होती हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे तो सारे एक जैसे आ रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तू जैसा है वैसा मैं रहूंगा, जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना हम लोगों को। कई आते हैं बीच में चैटिंग करने वाले, है ना, और सबको बुखला करके चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये क्लास चल रही है या कोई मजे ले रहे हैं। हाँ, जिनको पढ़ना नहीं है वो आ जाते हैं मुंह उठा करके, पता नहीं कौन सा मुंह उठा करके जो दिया ऊपर वाले ने बढ़िया कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन नहीं, हम तो लोगों ने नहीं पढ़ना। हाँ, नखरे करने हैं हम लोगों ने, तो ऐसा नहीं करना। हमको पढ़ना है, बड़े तरीके से पढ़ना है। नखरे हमको तब करना जब हम लोग किसी पोस्ट तक पहुंच जाए, जब हम लोगों का कुछ हैसियत बन जाए, तब हम लोगों ने कुछ ना कुछ करना है। इस जज्बे को हम लोगों ने तब दिखाना है। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने जोश और जुनून के साथ में पढ़ते चले जाना है ना। तो इसमें कुल 3 कक्षक भाग लेते हैं बेटा जी। तीनों के तीनों एक समान होते हैं और ये तीनों कक्षक एक समान होते हैं, अर्थात तीनों के तीनों sp2 होते हैं। ये ध्यान रखना, ये होता है ये लोग sp2 संगठन हो गया। अच्छा, इसमें मुझे बताओ, अगर खोपड़ी चलती है तो मुझे बताओ इसमें s करैक्टर कितना होता है? हाँ, इसमें s लक्षण कितने होते हैं? s लक्षण, हाँ, अरे बोलो। 33.33 चलेगा, ये चलता रहेगा। ये लो, मैथ वालों में लगाते हो तुम लोग, बार लगाते हो क्या यहाँ पे? ऐसे ये लो बार लगा दो, ऐसे चलता रहेगा। ये इतना % होता है एस करैक्टर, तथा पी करैक्टर कितना होता है?
तथा पी कक्षक के लक्षण या पी लक्षण इतने होते हैं, सॉरी परसेंट लिख देते हैं। इस परसेंटेज को मत भूलना यार, क्योंकि परसेंटेज काफी मायने रखती है मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्ले, ये परसेंटेज काफी मायने रखती है। सो इन दिस टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन 33.33% ऑफ द एस कैरेक्टर एंड 66.66% ऑफ द पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर इतना होता है और एस कैरेक्टर इतना होता है। Any problem? There are no any problem. So now we discuss about the one example. The best example is that BH3. BH3 का एग्जाम्पल लिया मैंने, आके फाड़ के देखो B को, ये पड़ा B। B के पास में होते कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और मजे की बात, ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका अलग अलग डायग्राम बनाता हूं मैं। ये लो, पहले दिखाता हूं तुम्हें ग्रीन से। ये लो, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये पड़ा एक इलेक्ट्रॉन। इसकी दूसरी तरफ पाली दिखा रहा हूं, छोटी सी पाली, एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा, ये लो। और दिखाता हूं गुलाबी, अरे यार ये लो, यहां इधर दिखा देता हूं, एक ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, छोटी सी पाली उसकी दिखाई है मैंने कहा था बड़ी बड़ी पालियां दिखाओगे तो दिखेंगी नहीं तुम्हें पालियां कि ये किसकी पाली आ गई, इसलिए मैंने इसको दूसरी पाली को छोटा सा दिखाया है। अच्छा, इसके अलावा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इससे बना देते हैं, ये लो, इससे बना देते हैं, ये लो, ये लो, इसकी पाली छोटी सी, पीछे छोटी सी पाली दिखाऊंगा मैं। तुम्हें पता है बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन को ब्लैक पेन से दिखाया है मैंने। ये बोरोन के पास में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, है या नहीं है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दिखाए मैंने आप लोगों को। पाली देखनी एक तो कितनी मस्त वाली पाली पड़ी। ये फूल नहीं बनाया हम लोगों ने, फूल है गुलाब का, पत्थर से मैं तोड़ दूं, तू अगर मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। अरे ऐसी वाली जो साड़ियां है ना तुम लोग, ये पुरानी साड़ी हो चुकी है, आजकल मॉडर्न साड़ी लेकर के आया करो आप, है नहीं? तो ये फूल नहीं है, ये हमारा, ये हमने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, कक्षक बनाए हैं, ये हम लोगों ने, ये कक्षक बनाए हैं। हाँ, कक्षक बनाए हैं ये हम लोगों ने। ओ अच्छा, उधर से इधर से मैसेज आता है, उधर से मैसेज आता है, उधर से फिर चिट्ठी आती है। क्या आती है? कपड़े धोती हूं कूट कूट के, ए सनम तेरी याद में रोती हूं फूट फूट के। ये लो, ऐसी सारी आती हैं हमारे सामने, है कि नहीं? तो अपने को भी पढ़ना है तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में, मस्त तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करना है। थैंक यू। ये चाय भी आगे लगता है, आज की क्लास हमारी काफी लंबी होने वाली है। दिल थाम के यूं ही बैठे रहोगे, तुम लोगों ने खाना वाना नहीं खाया तो आराम से खाना वाना खा लेना, चाय नहीं पी तो चाय वगैरह आराम से बैठ करके आप लोग पीते रहना। मैं भी आप लोगों के सामने पी रहा हूं बेटा जी। आज अपने संगम को चक देंगे, हो सकता है बीबीडी भी अपनी शुरू हो जाएगी क्योंकि चाय आ गई ना आज अपने। हाँ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फिर अपने। चलिएगा, तो डिस्कस क्या किया हमने? डिस्कस ये किया कि बी के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन आ रहा है इसके पास? एच आ रहा है, एच। और कितने एच आ रहे हैं? 3 एच आ रहे हैं। ये बना देता हूं, किससे बनाए इसको? अपने इसको बनाते हैं अपने, ये लो ब्राउन से। एच आ गया, एच आ गया। और हमें पता है एच के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन एक एक होता है, शेयर होता है। अरे देखो, इसने शेयर किया, उसने भी शेयर किया। ये लो, इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, उसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करेगा तो मुझे लगता है बेटा जी, ये लो ऐसे शेयरिंग होगी। हमें लगता है यहां पे भी ऐसी शेयरिंग होगी, बिल्कुल शेयरिंग होगी। और ऊपर भी शेयरिंग होगी। बताओ, ऊपर भी शेयरिंग होगी। ये लो, शेयरिंग हो चुकी है सबकी, ये लीजिए। और तुम्हें पता है एस के पास में एस करैक्टर होता है। ये देखो एस है, ये पी है। एस पी बना के नहीं बना? ये लो यार, मैं लिख देता हूं इसको, ये लो एस पी बन गया। ये भी बन गया एस पी, ये भी बन गया एस पी। तुम भी बनो एस पी, नो डाउट। हम लोगों का भी सपना है था, और आप लोगों का भी, माँ बाप का सपना है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी नौकरी पे जाए। नो डाउट, दुआ करते हैं ऊपर वाले से, प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे पोस्ट पे लेकर के जाओ। और हम लोगों को उस दिन खुशी होगी कि जब आप लोग हमारे सामने एक, है ना, नौकरी के तौर पर, एक ऑफिसर के तौर पर हमारे सामने आओ कि सर हम तो वही हैं जब आप लोगों की क्लास लिया करते थे। तो उस दिन हम लोगों का मान सम्मान और बढ़ जाएगा। तो बेटा जी पढ़ते रहो यूं ही, इसी प्रकार से माँ बाप के सपने को साकार करना है हम लोगों ने। So this is the BH3 boron trihydride बोलो या boron hydride बोलो। In this type of the hybridization, one s orbital and p orbital। देखो कितने, एक s कक्षक भाग लेता है, और जब
दो पी कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाले नए कक्षक कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और तीनों की तीनों मजे की बात, तीनों की तीनों क्या होंगे? एक जैसे होंगे, sp2 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 आगे। अच्छा ये sp2 होगा, sp2 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 बनेगा, ध्यान रखना सारे बनते हैं sp2 sp2 sp2। अब कैसे बनते हैं, कैसे इनके एग्जांपल आए हैं, ये हमारे ये सारे एग्जांपल्स हम लोग बेटा जी डिस्कस करेंगे बाद में। कैसे आ रहे हैं ये बन कैसे रहा है, ये सब बनेंगे, तसल्ली के साथ बनेंगे। लेकिन अभी हम समझेंगे साथ में तो ये हम लोग को अजीब से लगेंगे, लेकिन अभी तक तो तुम लोग स्ट्रक्चर बनाते रहो इसके साथ में। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ। अब अपने डिस्कस करते हैं बेटा जी नंबर तीसरा कौन सा था? sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी परिभाषा अपने आप लिखो भैया। हाँ उतने हम चाय पीते हैं, लिख लोगे क्या? अरे बोलो यार, लिख लोगे क्या? इसकी परिभाषा क्या होगी? s कक्षक कितने हैं? 1। p कितने हैं? 3। ओए होए होए, एक s का आ गया, एक 3 p के आगे, टोटल कितने हो गए? 4। और 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, और जब 4 कक्षक भाग लेते हैं तो मेरे प्यारे साथियों 4 ही क्या बनेंगे? न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। So 1 s orbital and 3 p orbitals are taken part in the hybridization, then the form of the sp3 hybridization. And due to the sp3 hybridization, 3 new hybrid orbitals are formed, and every hybrid orbitals are similar to each other. सारे के सारे कक्षक एक दूसरे के समान होंगे। लो लिखते रहो। जब एक s कक्षक तथा 3, अरे वाह क्या बात है, 3 p कक्षक आगे, 3 p कक्षक संकरित होते हैं या संकरण में भाग लेते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेना बेटा जी, संकरित होते हैं तो उसे sp3 संकरण कहा जाता है। छोटी छोटी परिभाषा, बस इतनी परिभाषाएं याद रखना, ज्यादा परिभाषाएं आप लोगों को डिफिकल्ट याद करने की आवश्यकता है नहीं है। sp3 संकरण कहते हैं। अच्छा फटाक से मुझे बताओ टोटल कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? हाँ टोटल कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? इसमें कुल 4 कक्षक भाग ले रहे। देखो एक ये रहा, 3 ये रहे, टोटल हो गए 4 कक्षक भाग लेते हैं। देख लो 4 कक्षक भाग ले रहे हैं इसमें। अच्छा चारों के चारों अलग अलग होंगे या सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। मैंने बताया भी था कि जितने जने भाग लेंगे उतने ही नए बनेंगे, और जितने नए बनेंगे एवरी न्यू ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सारे के सारे एक जैसे होंगे। सो लिख सकते हो तुम लोग। इसमें कुल 4 कक्षक भाग लेते हैं। सभी नए कक्षक बोले तो संकरित कक्षक, संकरित कक्षक एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, है या नहीं? बिल्कुल होते हैं सभी, अर्थात 4 नए कक्षक कौन से होते हैं बताओ? 4 नए कक्षक sp3 और sp3 होते हैं। देख लो चारों के चारों बनेंगे, चारों एक जैसे होंगे, sp3। The every new hybrid orbitals are equal to each other and the energy level is also equal, और एनर्जी लेवल भी बराबर रहेगा। जितनी एनर्जी sp इसकी होगी उतनी उसकी सबकी बराबर होगी। बात आई समझ में? बिल्कुल आगे होगी तुम लोगों को। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर जब हम लोग वीपीटी पढ़ेंगे ना तब तुम लोगों को मस्त तरीके से समझ में आएगी, तब हम लोग और इसको डीप में लेकर के चलेंगे। अब चिन्ह से छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, उतने हम चाय का लुत्फ उठाते हैं। गिव मी द फर्स्ट आंसर दैट हाउ टोटल मेनी परसेंटेज ऑफ द s कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिड संकरण। गिव मी द फर्स्ट आंसर दैट हाउ टोटल परसेंटेज ऑफ द s कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 संकरण में s कैरेक्टर कितना परसेंट होता है?
फटाक से आंसर दे दो मुझे कमेंट बॉक्स में। अरे बावले, sp3 संकर में s करेक्टर कितना % होता है? हाँ, बस जल्दी से मुझे बताओ भैया, एस लक्षण कितने होते हैं? स्टार्टिंग वाले में 50% था, उसमें के बाद में घट के हो गया 33.33 हो गया। सो नाउ इसमें कितना होगा? इसमें परसेंटेज बताओ, एस करेक्टर कितना होगा यार? हाँ, इसमें एस लक्षण कितना, क्या बात है, 25%। तथा पी लक्षण कितना होगा? पी लक्षण होता है मेरे प्यारे रसगुल्ले 75% होता है। 4 जने हैं, 4 बन रहे हैं, एक ऐसा आ रहा है, 3 पी आ रहे हैं, 25 एकम 25, 25 2 50, 25 3 75, 75 उसका हो गया, पीछा बचा एक इसका रह गया। 25% ऑफ दैट करेक्टर है या नहीं है? चलो चाहे हमने फिनिश कर दी, अब थोड़ा सा जोश आ चुका है, आइए स्टार्टिंग करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं अपने। सो इन दिस टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा करेक्टर आएगा, P3 का आएंगे बेटा जी, इसको करते हैं sp3 संकरण 4 बनते हैं, चारों एक जैसे होते हैं, इसमें s करेक्टर इतना होगा, p करेक्टर इतना होगा। करेक्टर याद रखना जरूरी है वाले, ये करेक्टर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कई बार, किसमें s करेक्टर बताओ, इसमें p करेक्टर बताओ, सब में करेक्टर अलग अलग हो रहा है। बात आई समझ में? ये बात खोपड़ी में ये ध्यान से ढाल लेना है कि नहीं है? आ जाओ। हाँ, जितना ज्यादा s करेक्टर होगा ना वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, खोपड़ी में ये भी बात घुसेड़ दो। If the percentage of the S character is maximum, then the compound is very highly stable. And if the percentage of the S character is less, then the stability of the compound is very less. इसमें देखो कितना परसेंट, 25 घट के 25% रह गया। इसका मतलब जिसमें sp3 संकरण होगा वो बेचारा सबसे कमजोर होगा, लाइक मी, मेरी तरह। और जिसमें sp को याद करो, sp को, और जिसमें sp पढ़ा था तुम लोगों ने, उस sp में S करेक्टर कितना था? 50% था, 50%। अरे वाह, 50%, and 50% is the P करेक्टर। जितना ज्यादा S करेक्टर होगा वो स्टेबल उतना ज्यादा होगा। तो फटाक से खटाक से झटाक से मुझे बताओ, sp वाला ज्यादा स्टेबल होगा या sp2 वाला या sp3 वाला? सिंपल सी बात है, इसमें 25% है S करेक्टर, कम होगा, और उसमें 50% है। सो उसके अंतर्गत S करेक्टर ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। चिल्लर से क्वेश्चन आते हैं ये वाले हमारे, है या नहीं? आओ इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपने। The best example is the CH4. No doubt, this is the first example of the sp3 hybridization. We take the example of the methane. This is the methane compound. कमेंट आया था मेरे पास में, सर आई एम सॉरी, ऑर्गेनिक स्टार्ट करो। अरे यार, ऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दूंगा मैं, चिंता काहे को कर रहे हो, है कि नहीं है? ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे, है ना? ऑर्गेनिक तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि मेरी मास्टर डिग्री जो हुई है वो ऑर्गेनिक से कंप्लीट हुई है हमारी, तो ऑर्गेनिक तो मेरी फेवरेट है, और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है जब ऑर्गेनिक में पढ़ाता हूं, तो मतलब मजे ले लेके पढ़ाता हूं मैं, और ऐसे ही पढ़ाऊंगा जिंदगी के अंदर। तुम लोग ऑर्गेनिक को याद रखोगे, ये मेरा दावा है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, है ही नहीं है? हाँ, मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, यूं ऐसे उछलते हुए कूदते हुए भी हम लोग ऑर्गेनिक को डिस्कस करने वाले हैं, मजाक में भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार ढंग से तुम लोगों ने, अगर दिल के साथ में अगर तुम लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ ली, तो फिर आप लोगों को कभी ऑर्गेनिक आप लोगों को भूलने नहीं दी जाएगी बेटा जी। चलो खैर छोड़िए, वापस आइएगा। CH4 is the name of the methane. This is the methane. Methane गैस है ये हमारी। हाँ, नाम सुना कभी? CNG गैस, CNG गैस गाड़ियों में भरी जाती है, उसमें ही होती है मेथेन गैस, उसमें होती है। अभी हाल फिलहाल RS का एग्जाम हुआ था। हाँ देखो, RS कितना बड़ा पोस्ट का एग्जाम है। RS में ये प्रश्न पूछा हुआ था, बताओ कि CNG में कौन सी गैस पाई जाती है? देखो ये पाई जाती है CNG, मेथेन गैस पाई जाती है। हाँ, इतने चिल्लर पिल्लर से क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में, बताओ। हाँ, नो डाउट, मैं कहता हूं कि काफी अच्छी एक रुतबा है हमारे पूरे ऑल ओवर स्टेट की, सबसे हाईएस्ट रैंक की ये हमारी डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी है, बहुत टॉपेस्ट पे सबसे बड़ी वैकेंसी RS जिसको माना जाता है। देखो उसमें भी इतने क्वेश्चंस पीछे जा रहे हैं, बताओ। हाँ, सिंपल भी आते हैं, टफ भी आते हैं, लेकिन अगर हमने पढ़ी ही नहीं है तो देन हाउ कैन वी गिव द आंसर ऑफ दीस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस? नहीं दे पाएंगे अपने। सो एनीवे दिस, चलिए आप लोग वापस आ जाइए। अपने तो हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़नी है हमको, तो है कि नहीं? जी हाँ। सो दिस इज द मीथेन इन विच द कंपाउंड, इन दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड वन कार्बन एटम एक है, और तुम्हें तो पता है, अरे तुम्हें पता है कि इसमें कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल होते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा। ये लो चारों दिखाए मैंने इलेक्ट्रॉन, अब दिखा रहा हूं चारों इलेक्ट्रॉन बेखूबी के साथ। ये लो, पहले दिखाता हूं मैं इसके साथ, ये लो
ये दिखा दिया भैया एक, इसकी पाली छोटी सी नीचे दिखा दिया, ठीक है। एक दिखा रहा हूं इधर, इसकी पाली छोटी सी इथे, ये लो दिखा दिया। एक दिखा रहा हूं बेटा जी इसके साथ, ये लो इसकी पाली छोटी सी, ये लो ऊपर एक और दिखा दिया। एक अपने ले लेते हैं ग्रीन, ले लेते हैं, ये लो इधर दिखा दिया एक, इसकी पाली छोटी सी, ये लो। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4, देखो चारों एस पी करेक्टर बताया मैंने, पी ऑर्बिटल्स। पी कक्षा की आकृति बनाई अपने ऐसे, बोलो मस्त आ रहा है मजा। अच्छा कौन आ रहा है इसके पास? हाइड्रोजन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ये लो एक हाइड्रोजन, हूं भी आसू, मैं भी आसू, हूं भी लाडू हूं भी आऊं, ये देखो 4 आगे हाइड्रोजन। And we know every hydrogen atom have the 1 electron, and after the share the 1 electron, और सभी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये लो, ये सबने दे दिया। तो अब मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे साथी, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और हमारे को लागत है ये भी बन गया। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये लो। ऐसे तुमने स्ट्रक्चर पढ़ी भी होगी पहले। ये एस है, ये वाला पी है, एस पी, ये भी एस पे है, पी है, एस है, पी है, एस है, पी है, सब में आ जाएगा ऐसे। और जो संकरण बनेगा इसमें वो बेटा sp3 बनेगा। कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर बनाई मैंने अभी तक तो आपके सामने। नो डाउट जब अपने वीबीटी पढ़ेंगे ना तो एक एक को लेकर चलूंगा मैं। किसमें sp3 ऐसे आया, sp2 ऐसे आएगा, और sp ऐसे आएगा। चिंता मत करो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात याद रखना हमारी, है या नहीं है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, संकरण के बारे में डिस्कस किया। अभी तक हमने संकरण के बारे में कि संकरण बला क्या है, क्या चीज होता है संकरण, कि संकरण में जो कक्षक होते हैं वो आपस में संकृत होते हैं। तो संकृत होने के पश्चात बेटा जी नए कक्षक बनते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। And every type of the hybrid orbitals are equal to each other, and the energy level of the hybrid orbital is similar, same होती है energy levels इनका, you know, बिल्कुल। And after that we discuss about the types of the hybridization. So there are 3 types of the hybridization. The first is sp, and second is sp2, and third is the sp3. 3 होते हैं। sp क्या होता है, sp2 क्या होता है, और sp3 क्या होता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। जल्दी पर बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि चाय पिए मैंने अभी, है या नहीं। तो चाय पीने के बाद में थोड़ा जोश ज्यादा ही आ जाता है। तो आइएगा, अभी तक हमने संकरण के बारे में डिस्कस किया है, संकरण हो चुका है हमारा फिनिश। अब अपने स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना था, जिसके लिए तुम लोग बेखूबी के साथ में इंतजार कर रहे हो। इंतजार का फल मीठा होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कमियां हम लोगों ने डिस्कस की थी वेस्पर थ्योरी की, उन कमियों को हम लोग दूर करने के लिए अगली थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, वीबीटी थ्योरी, है या नहीं है। तो वीबीटी थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस वीबीटी थ्योरी को पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी अपने कहते हैं कि आज बुधवार है, चूहे को बुखार है। अच्छा शनिवार को होता है वो तो ना, शनिवार को नहीं होता। चलो आज बुधवार है, श्री गणेश आज ही करेंगे। थोड़ी सी अपने हेडिंग डालो बस, ज्यादा आपने डिस्कस नहीं करने वाले। सो बेटा जी दिस इज द वी, दिस इज द बी, दिस इज द टी। वी का मतलब है वैलेंस, बी का मतलब है बॉन्ड, और टी का मतलब है थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिंदी में नाम बोलते हैं इसको संयोजी बंद सिद्धांत, ये बोलते हैं। जो कमियां हमारी वेस्पर थ्योरी ने दी थी, उन कमियों को ये क्या कर देगा, नस्ते नाबूद कर देगा, मतलब दूर कर देगा। हाँ दूर कर देगा। उससे हम लोगों को ये नहीं पता था कि भैया संकरण कैसे निकालते हैं, बताओ कंपाउंड कलर होगा कि नहीं होगा, मैग्नेटिक है कि नहीं, वो सारी चीजें अपने इसके थ्रू डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो ये थ्योरी जो है वो अपने डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं, है ना। तो आज की क्लास को पढ़ने के बाद दोबारा वापस जो रिवीजन है वो एक बार रिवीजन जरूर करके आना आप, क्योंकि वेस्पर थ्योरी वीबीटी थ्योरी के अंदर हम लोगों ने कई चीजें पढ़नी है ना, कई चीजें पढ़नी है। और एक चीज और बता देना चाहूंगा आपको, क्या जिन्हों को भी पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहूंगा बेटा जी, वो बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ के आना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जरूर पढ़ के आना आप लोग। हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 कुछ ऐसे वाले, है ना। नहीं पढ़ के आओगे तो चलो कोई बात नहीं, मैं वीबीटी थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिपीट करवा दूंगा। बट बिफोर
आपको HW ये दिया है मैंने, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को क्या करके लाना है बेटा जी, पढ़ के आना है। ठीक है बेटा जी, तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। वेस्पर थ्योरी के बाद में हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, ओवरलैपिंग, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, एंड आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा जी वीपीटी के बारे में। तो ये वीपीटी अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। तो यूं ही हंसते रहना, खेल खिलाते रहना, मस्ती मारते रहना, पढ़ते रहना। हाफ ईयरली हमारे पास भी आ रही है, और संडे को आना मत भूलना बेटा जी। टाइमिंग में आप लोगों को बता दूंगा, पहले अनाउंस करवा दूंगा कि इस टाइम हम लोगों ने ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो नो डाउट कई दिनों से तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, उंगली पे नाच रहा होगा लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यूं ही हंसते रहना, खेल खिलाते रहना। मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।